हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी एफएम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 20 मई दिन गुरुवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है स्वस्थ जीभ। नीति वचन 15वें अध्याय के 4 वचन में हम इस तरह से देखते हैं, शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। अजीजों, आपके रिश्तेदार उम्मीद करते हैं कि आप अपने कहने वाले शब्दों पर ध्यान करेंगे। आपके बच्चे आपसे प्रेम के शब्दों को बोलने की अपेक्षा करते हैं। आपके कार्यालय में आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके शब्दों में आज्ञाकारिता और कई बातों पर विश्वास बनाए रखने की अपेक्षा करते हैं। लेकिन परमेश्वर आपसे जो अपेक्षा करते हैं वह यह है कि आपका जीवन पवित्र होना चाहिए। यशायाह के होंठ में गंदगी व्याप्त थी। वह कहता है, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। यशायाह 6वें अध्याय के 5वें वचन में इस तरह से लिखा है। तुरंत परमेश्वर ने एक साराप को भेजा और उसने चिमटे से वेदी में से अंगारे को उठाकर उसके मुंह को छुआ। इसने न केवल उसे उसके पापों से शुद्ध किया, बल्कि उसे एक महत्वपूर्ण भविष्यवक्ता भी बनाया। नए नियम में परमेश्वर ने सभी शिष्यों को ऊपरी कक्ष में इकट्ठा किया और विभिन्न आग की सी जीवों से उनका अभिषेक किया। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य भाषा बोलने लगे। उन्होंने पुरुषों और स्वर्गदूतों दोनों के शब्द बोले। वे स्वर्गीय पवित्र वचन लेकर निकले। हमारे परमेश्वर पवित्र हैं और इसलिए आपके द्वारा कहे जाने वाले शब्दों के प्रति आपको बहुत सतर्क रहना होगा। हन्ना ने इस पर जोर दिया और कहा, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं। फूलकर अहंकार की बातें मत करो। पहला समूएल 2 अध्याय के 2 और 3 वचन में हम इस तरह से पाते हैं, यदि सास और बहू के मुंह से निकलने वाले शब्द वेदी पर समर्पित शब्द हों, तो मनुष्य पृथ्वी पर ही स्वर्ग का आनंद ले सकता है। इसी प्रकार यदि किसी परिवार में पति और पत्नी की बात मधुर बनी रहे, तो हम सहज ही कह सकते हैं कि उस परिवार में जीवन स्वर्ग के समान होगा। अवांछित शब्द वे हैं जो परिवारों में शांति भंग करते हैं। यही कारण है कि प्रेरित पौलुस आपको अपने अंगों को पवित्रता के लिए धार्मिकता के दास करके सौंप दो कहता है। रोमियो 6वें अध्याय के 19वें वचन में हम ऐसा देखते हैं। अगर अपनी जीभ का उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका है तो यह और कुछ नहीं बल्कि परमेश्वर की स्तुति में गाना और उनकी आराधना करना है। परमेश्वर के प्रिय बच्चों, अपनी जीभ से परमेश्वर की महिमा की घोषणा करें। होने दें कि इसके द्वारा निकले वचन अनेक लोगों को उद्धार के मार्ग में मार्गदर्शन करें। आपके शब्द बहुत से लोगों को अधोलोक के चंगुल से छुड़ाकर और उन्हें स्वर्ग के रास्ते में ले चले। ध्यान करने के लिए भजन 45 उसका 2 वचन, जहां इस तरह से लिखा है, तेरे होठों में अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। परमेश्वर के इन वचनों को सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करके इनके अनुसार अपने जीवन को जीने पर परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देवे। आमीन।